तो भी स्टार्टिंग में टैंजेंट नॉर्मल एओडी का। इसको करने के लिए आप लोगों को पहले 11 का स्ट्रेट लाइन का नॉलेज चाहिए, तो पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल बचा। So for straight line, the only thing that I need is slope of a line. First of all, now what is slope of a line? स्लोप ऑफ अ लाइन हो गया जो आपका एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन यानी एंगल से रिलेटेड होता है। अब क्योंकि आप लोग बीइंग अप्लाइड ट्रिगो ज्यादा पढ़ते नहीं हो, तो हम लोग एक्स है मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी एंगल का बात करते हैं, द एंगल वी टॉक अबाउट इज ऑलवेज विथ एक्स एक्सिस एंड हमेशा मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर मेरे पास सपोजिंगली ये लाइन है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ऐसे मेजर होता है एंगल। तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही बना हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं लेंगे। द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सिर्फ वही आपका इंक्लिनेशन में काउंट होता है। सो इसका tan थीटा अगर मैं लूं, दैट इज स्लोप। अब क्योंकि हमें ट्रिगो ज्यादा नहीं आता, तो हम ये तो यूज कर नहीं सकते। सो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। अब अगर मैं आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने बोलूं, तो आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? दो। अग्रेड। तो मैं भी आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रही हूँ। पहला पॉइंट है x1 y1, और आपका एक और पॉइंट मैंने ले लिया x2 y2। ठीक है। अगर लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका स्लोप, हम लोग यूजुअली स्लोप को स्मॉल एम लिखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी स्मॉल एम लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इंडिकेट स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप सिर्फ लाइन का होता है, और किसी चीज का, कोई कर्व का स्लोप नहीं होता है। स्लोप बोल रहे हो मतलब वो लाइन का ही है। ठीक है। सो स्लोप हो गया डिफरेंस ऑफ वाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स। कैसे भी माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस तरीके से वाई माइनस हो रहा है उसी ऑर्डर में एक्स माइनस होगा। तो अगर मैं y2 - y1 लिख रही हूँ, x2 - x1, तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, और y2 - y1 बाय x2 - x1। क्लियर है? सिर्फ ये चीज को यूज करके अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर का 2 पॉइंट बोलो, तो गिव मी एनी 2 पॉइंट दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। 1,0, 2, एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। निकालो इसी सेम फॉर्मूला से। 0 - 0 by 2 - 1, 0 by 1, 0 by एनीथिंग इज 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। वही अगर मैं वाई एक्सिस का ढूंढती हूँ, वाई एक्सिस के ऊपर में 2 पॉइंट लो, 2,0, 1,0, उल्टा लिखा है। 0,2, 0,1। निकालो। 2 - 1 by 0 - 0, 1/0 आ रहा है। अनडिफाइंड। तो अगर थ्योरी है, ये तो चलो कोई नहीं पूछेगा आपको थ्योरी में, तो अनडिफाइंड है। लेकिन हम लोग जब सम कर रहे होंगे, हम लोग 1/0 यूज करेंगे। अनडिफाइंड से मेरा सम नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? सो सबसे पहले हाउ डू आई फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन? y2 - y1 by x2 - x2। व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? y एक्सिस। ठीक है यहाँ तक? अब जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है, क्यों ऐसा होता है? वैसे तो मैं दिखा देती हूँ, जरूरत तो नहीं है। अगर दो लाइंस पैरेलल है, तो ये जो एंगल बनाएगा यही वो एंगल बनाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम है, तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा। इसीलिए अगर दो लाइंस पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होगा। तो अगर मैंने बोला कोई एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, सो अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, उसका स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? इसीलिए आप लोग को याद है वो जो पीक था, वो वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसीलिए उसका स्लोप क्या था? 0 था। क्लियर? नेक्स्ट, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो प्रोडक्ट -1 होता है। ये तो ओरिजिनल रूल है जो हम लोग याद करेंगे, जिससे आपका सम जल्दी हो। उल्टा साइन चेंज। तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरा एक लाइन का स्लोप 2 है, और आपका लाइन उसके परपेंडिकुलर है, -1/2 हो जाएगा। सो इफ अ लाइन हैज स्लोप 3, पैरेलल है तो, पैरेलल है तो 3, परपेंडिकुलर है। ठीक है यहाँ तक? अगर एक्सिस के साथ दिया हुआ है ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर। सपोज अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक सेकेंड रुक जाओ। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज 0। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, राइट? आप लोग 1/0, बस सोचा नहीं था।
अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई के पैरेलल होगा, तो 1/0 ही होगा। बस आप लोग फ्लो फ्लो में बोल दे और राइट हो गया, भूल से रियलाइज नहीं किया था। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर से पैरेलल में कन्वर्ट करके करना। बाकी कोई दूसरा एरा गैरा कोई भी एक लाइन है तो नॉर्मल डायरेक्ट कर सकता है, पैरेलल तो इक्वल, परपेंडिकुलर तो उल्टा साइन चेंज। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो सबसे पहला, हाउ डू वी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, चाहिए क्या उसके लिए? दो पॉइंट फॉर्मूला, y1 एक्स एक्सिस का स्लोप, वाई एक्सिस का, अगर पैरेलल है तो, परपेंडिकुलर है तो साइन चेंज। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर मेरे को एक लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, सिंस इट्स 2D वी नीड टू थिंग्स। एक, मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिएगा, कैसे भी निकालो, और मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिएगा। सपोज दैट पॉइंट इज x1 y1। सी एक्स और वाई जहां भी दिखता है ना, वो हमेशा वेरिएबल है। उसके अलावा जो भी होते हैं दोज आर फिक्स नंबर्स। तो वैल्यूज जो है वो हमेशा उन्हीं के जगहों पे पुट होता है, एक्स और वाई तो इक्वेशन में रहेगा ही। ठीक है? सो ये दो चीज आपको आपके पास होना पड़ेगा अगर आप किसी भी लाइन का स्ट्रेट आपका इक्वेशन ढूंढना चाहते हो। सो फॉर्मूला होगा y-y1 m x-x1। तो x और y वेरिएबल, x1 और y1 वो पॉइंट है तो वो आपको दिया हुआ रहेगा। m है स्लोप, वो भी चाहिएगा आपको। वो तीनों वैल्यू पुट कर दो, बचेगा कौन? खाली x और y ही बचेगा फिर तो। वो आपका इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट है जो 1,2 से पास करता है और इसका स्लोप है सपोज 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये आपका कौन है? ये आपका x1 y1 हो गया। तो मेरा फॉर्मूला y-2 1/3 x-1, क्रिस क्रॉस करके ठीक ठाक कर लेंगे फिर हम लोग। समझ आया? तो अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो मेरे को दो चीजें चाहिए, एक उसका स्लोप और एक उसका पॉइंट। ठीक है? जैसे भी लाओ ये दो चीजें अपने को चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या था, मैंने आपको स्लोप दिया, आपने मेरे को इक्वेशन दिया। अब उल्टा, मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, आप उस खाली उस इक्वेशन से मेरे को रिटर्न में स्लोप ढूंढ के दोगे। ठीक है? सो इफ आई एम गिविंग यू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सपोज 2x plus 3y equals to 1, how do you know that this is equation of a straight line? लीनियर, एक्स और वाई है और पावर 1 है बोल के आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है? अगर एक भी स्क्वायर हो जाता, क्वाड्रेटिक हो जाता, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, भूल से ऐसा लिखा हुआ होता है कि समथिंग टू द कर्व 2x plus 3y equal to 1। तो भले कर्व लिखो, पर आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है, सो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है? तो इतना कॉमन सेंस लेके चलना जब पेपर लिखते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसमें अगर मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इससे हमें क्या चाहिए? हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए आप क्या करोगे? y को अकेला छोड़ो, सब कुछ को उधर शिफ्ट करो, फिर जो भी x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होगा। तो आप क्या करोगे? अलोन y, और इधर में इन टर्म्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। ठीक है? फिर जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x है विद द साइन, वो आपका स्लोप बन जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो यहाँ पे y को अकेला करा, 1 - 2x, फिर बाई 3 भी हुआ। हाँ, आप पहले y को अकेला छोड़ो, सब कुछ को उधर शिफ्ट कर दो। अब आप देखो x के आगे कौन है? -2/3, साइन भी आएगा साथ में। तो आपका इस लाइन का जो स्लोप है वो हो गया -2/3। समझ आए सबको? इक्वेशन से स्लोप निकालना। तो अगर आपको स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो आप इक्वेशन ढूंढ सकते हो। फॉर्मूला y-y1 m x-x1। और मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, आपको स्लोप चाहिए, क्या करोगे? y को अकेला, x का कोफिशिएंट स्लोप होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ये सारा नॉलेज अपने लेके टेंजेंट एंड नॉर्मल करेंगे। पहला पॉइंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? y2 minus y1 by x2 minus x1। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, y एक्सिस पैरेलल है तो, परपेंडिकुलर है तो। अगर आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ढूंढना है, क्या क्या चाहिए? स्लोप और एक पॉइंट। फॉर्मूला माइनस y1 m x माइनस x1। अगर मैंने इक्वेशन दिया, आपको स्लोप निकालना है, y को अकेला, सबको शिफ्ट किया, x का कोफिशिएंट विल बी स्लोप। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ वी मूव ऑन टू द एक्चुअल चैप्टर।
एक्चुअल चैप्टर में क्या होगा, और कुछ पूरे एओडी में और कुछ आपको दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, कर्व हमेशा, so whatever is provided to you in terms of y or in terms of fx, that is always your curve, हमेशा। सो आपके पास सपोजिंगली ये दिया हुआ है, y इक्वल्स टू समथिंग बोला हुआ हो, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, जैसे आपको इक्वेशन बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये कर्व है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कर्व, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट सबसे पहले, व्हाट इज अ टेंजेंट? अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे, अब जैसे ये कर्व है, कर्व के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, जरूरी नहीं है सब जगह टेंजेंट बने, लेकिन जहां जहां बन सकता है वैसा भी तो बहुत सारा पॉइंट होता है, तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन से टेंजेंट के बारे में बात कर रही हूँ। So suppose I'm specifying that I'm talking about this particular point. So the tangent that you will be making at this point, will be talking about that particular tangent. ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट हुआ। ये पॉइंट मतलब, ये सपोज मैंने ले लिया x1 y1, ये कौन है? ये वो पॉइंट है जहां पे आपका कर्व को टेंजेंट टच कर रहा है। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी। ठीक है। हाँ ना। सो ये पीओसी किसके ऊपर है? टेंजेंट के ऊपर नहीं है, दोनों। दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस पॉइंट विल satisfy द इक्वेशन ऑफ कर्व, इट विल ऑल्सो satisfy द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोजिंगली मैंने अगर कर्व दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आपका आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वन कॉमा कितना होगा? अगर मैंने आपको कर्व दिया है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने अगर x1 बोल दिया तो y ऑटोमेटिकली कितना आएगा? टू आएगा ही आएगा, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x की जगह 1 डालती हूँ तो मुझे y2 मिल रहा है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो यस, दिस कैन बी पीओसी। अगर मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस वन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सपोज इट्स टेंजेंट, क्या 1,2 इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 1 डाला तो y2 आ रहा है, सो इट इज करेक्ट। ये कर्व के लिए इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन सकता है, समझ आए? तो अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो दिस इज माय टेंजेंट। ये टेंजेंट कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो मुझे इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए कितनी चीजें चाहिए? कौन कौन? पॉइंट और स्लोप है क्या आपके पास? पॉइंट है ना टेंजेंट के ऊपर, तो पॉइंट का सुविधा तो हो गया। अब और क्या चाहिए? स्लोप। हम लोग ने शुरू में पढ़ा डिफरेंशिएशन का डिराइवेशन में कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स से, और ये हो गया मेरा पॉइंट। तो दोनों चीज रेडी हो गया। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस वाई वन, बस स्लोप m के जगह कौन आ जाएगा? dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 और y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पुट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स स्लोप है, पुट हो जाएगा। x और y तो वेरिएबल है, वो तो रहेगा, तो इक्वेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया 1,2, तो ये कौन हो गया? x1 y1। तो मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इसका मुझे पहले क्या चाहिएगा? स्लोप। स्लोप कहाँ से आएगा? डिफरेंशिएट करके। किसको डिफरेंशिएट करते हैं? कर्व, पेशा कर्व को। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट करा, डीवाई बाई डी एक्स आ गया कितना? पर ये तो फंक्शन है, मुझे वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे आएगा? पीओसी डाल के आए। हमेशा कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद जो डीवाई बाई डी एक्स आता है वो डायरेक्टली नहीं लेना है, उसमें पीओसी को डालना है, हर बार डालना है, नो एक्सेप्शन। ठीक है। सो पीओसी को डाला। पीओसी कौन है मेरा? 1,2। तो मेरा स्लोप कितना आया? ठीक, ये 3 कौन है? टेंजेंट का स्लोप। तो मुझे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढना है, तो अब मैं क्या करूंगी? y माइनस टू, टू होगा ना, y माइनस वाई वन होता है, तो y माइनस टू, थ्री एक्स माइनस वन। अब उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ठीक कर लेंगे। सबको समझ आया? तो अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है, तो कर्व है तो मैं डिफरेंशिएट तो हमेशा ही कर पाऊँ, तो उसका तो कभी भी दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत होगा पीओसी का। अगर पीओसी डायरेक्ट दिया हुआ है प्लेटर में सजा के जैसे यहाँ था, तब तो कुछ नहीं करना है, उस पीओसी को कर्व में डिफरेंशिएट वाला वैल्यू में डाला, स्लोप आ गया, वो खुद x1 y1 है ही फॉर्मूला में।
ठीक है। अगर पीओसी नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ रहेगा जिससे वो पीओसी अपने ढूंढ लेंगे। समझ आया? अब वापस, तो चैप्टर था टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट तो हो गया, बचा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पीओसी। ऐसे तो टेंजेंट के ऊपर हम लोग इनफाइनाइट परपेंडिकुलर्स बना सकते हैं, मैं कौन सी की बात कर रही हूँ, जो उस x1 y1 पे बन रहा है। ठीक है, तो ये x1 y1 अब किस किस के ऊपर है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री। तो ये कर्व के ऊपर है, हाँ। ये टेंजेंट के ऊपर है, हाँ। ये नॉर्मल के ऊपर है, हाँ। मतलब दिस पीओसी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सपोज मैंने आपको बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,2 है, और जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो है y = x+a। वापस, मैंने आपको बोला द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1,2 एंड द नॉर्मल का इक्वेशन इज y = x+a। तो ये जो 1,2 मैंने बोला वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह 2 डाला, x के जगह 1 डाला, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 1। तो ऐसा मिसिंग वैल्यू अगर होता है तो उसमें हम लोग ये पीओसी सेटिस्फाई करने वाला जो चीज है ये यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वापस, सो व्हाट वाज नॉर्मल? इट इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट अगर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने से क्या पता है हमें? उल्टा साइन चेंज, कौन? स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप कौन है? dy/dx। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/dy/dx। उल्टा किया, 1/dy/dx हुआ, साइन चेंज किया तो माइनस आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया -1/dy/dx। क्लियर हुआ ये यहाँ तक? अगर टेंजेंट का स्लोप 3 है तो नॉर्मल का -1/3। अगर टेंजेंट का स्लोप 1/4 है तो नॉर्मल का -4। क्लियर हुआ ये चीज सबको? सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगेन नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए कितनी चीजें चाहिए? दो, क्या क्या? स्लोप और पॉइंट। स्लोप कौन? -1/dy/dx। पॉइंट कौन? x1, y1। सब कुछ रेडी है, तो मैं क्या लिखूं? y-y1 -1/dy/dx x-x1। तो दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, खाली स्लोप वाला जगह बदले। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखना, पूरा सम हम लोग हमेशा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एक यूनिफॉर्मिटी रखो। हर बार अलग अलग तरीका लगाओगे तो एग्जाम में सोच नहीं पाओगे कि मैंने पहले क्या कर रखा है। हर बार सेम चीज लगाओगे तो एकदम रटावा जैसा हो जाएगा, क्योंकि कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो लास्ट में एग्जाम में जब सम कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली याद आते रहे। आप लोग हर बार एक नया तरीका लिखते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को याद नहीं रहता एग्जाम। यहाँ तक समझ आया? अब एक चीज सोचो, अगर मैंने आपको बोला कि ये नॉर्मल है, इट इज पैरेलल टू अनदर लाइन, तो मैं तो नॉर्मल से सम करती नहीं। तो अगर नॉर्मल लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं पहले उसमें बदल दूंगी कि नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। हाँ, फिर जो आगे होगा होते रहेगा। अगर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन देन टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। हाँ ना? श्योर है सब लोग? अब आगे आगे सम कर रहे हैं। तो हम लोगों का यहाँ तक रेडी हो गया। वापस क्या चीज हमेशा क्वेश्चन में होगा? वाई या एफ एक्स। फिर और क्या क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्लोप तो हम ढूंढते हैं, तो आपको पीओसी चाहिए। ठीक है, पीओसी का नामकरण x1 y1 कर दिया। x1 y1 पीओसी विल ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट, टेंजेंट कौन होता है? वो जो कर्व को एक जगह टच करता है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो हमें टेंजेंट का स्लो इक्वेशन ढूंढने के लिए कितनी चीजें चाहिए? तो क्या क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 हो गया। स्लोप कहाँ से आएगा? कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx। हमेशा कर्व के डिफरेंशिएशन में कौन सा वैल्यू पुट होगा? पीओसी पुट होगा। तो फॉर्मूला क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का? tan-y1 dy/dx x-x1। हाथ में दर्द है तो? नेक्स्ट नॉर्मल, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, कौन होता है नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पीओसी। फिर अब नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढने के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट, पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन? -y1 -1/dy/dx x-x1। क्लियर? हम लोग पहले क्या पढ़ा था? हाउ डू वी फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन?
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है तो अगर इक्वेशन दिया तो स्लोप कैसे निकाले, y को अकेला x का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग जा रहे हैं हर एक सिनेरियो जो जो आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, सारे समझा रही हूँ, अच्छे से सुनो। नव्या कुछ बोला था मैंने, आपको शायद याद नहीं। तो सबसे पहला नॉर्मल सिनेरियो, आपको मैंने कर्व दिया, मैंने पीओसी सुंदर से प्लेटर में सजा के दिया, ठीक है। बोला टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करा, उसमें पीओसी डाला, 3 आया, फॉर्मूला में सब कर। यही अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल का पूछा इक्वेशन तो क्या करोगे, y-2 -1/3 x-1, पूरा सेम होता है, खाली स्लोप वाला जगह बदलता है। दैट्स योर वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड सिनेरियो अब क्या हो सकता है। मैंने आपको कर्व दिया, सी मैं हमेशा सम करते वक्त अगर नोटिस करो, पहले भी और अभी भी, कर्व हमेशा डायग्राम, बिकॉज दैट गिव्स मी क्लियर आइडिया कि क्या हो रहा है। तब भी बनाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई मार्क्स नहीं कम। मैं हर बार ये यू ही बनाती हूँ, मुझे ये याद है, आप लोग भी बनाओ। तो y x² + x+1, मैंने आपको बोला फाइंड द टेंजेंट एट x = 2। ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट फॉर पीओसी। तो मैंने आपको x = 2 दे दिया। सबसे पहला काम क्या करोगे, कार्ड में डाल के y निकालेंगे, क्योंकि और कुछ हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें पीओसी डेफिनेटली चाहिए। पीओसी मतलब एट के बाद जहां लिखा होता है, तो एट के बाद खाली एक्स कोऑर्डिनेट था, चलेगा, मैं y निकाल सकती हूँ कहाँ से, हमेशा कर्व से, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। तो 2 को कर्व में डाला, y आ जाएगा कितना, 7 आ रहा है। सो देयरफॉर पीओसी x1 y1, ये हो गया हम लोगों का 2 7, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब मेरे को क्या चाहिएगा, टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप कौन देगा, बोलो कौन देगा। इसको डिफरेंशिएट करा, कितना आया, 2x+1। अब क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, @2, 7 कितना आएगा, 5, ठीक है। तो ये स्लोप, ये पॉइंट, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। क्या लिखूं, टाइम माइनस वेन इक्वल 5x - 2। अगर नॉर्मल का मांगा, क्लियर हुआ ये सबको। नेक्स्ट सिनेरियो, सपोज कर्व y = x² + x+1, ठीक है। बोला आपका जो टेंजेंट है ना, अब पीओसी नहीं दूंगी मैं, तो पीओसी नहीं दूंगी तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दूंगी। उस एक्स्ट्रा कंडीशन का काम क्या है, पीओसी ढूंढ के देना, ठीक है। तो अब मैंने बोला ये कर्व है y = x² + x+1, मैंने बोला फाइंड द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन x + 2y = 1। सबसे पहला काम, लाइन का स्लोप ढूंढेंगे, कैसे, y को अकेला करके। तो 1 - x/2/2, इसका स्लोप। तो मेरा टेंजेंट क्योंकि पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप -1/2, तो dy/dx -1/2 आ गया, ठीक है। अब अगर dy/dx यहाँ से आ चुका, हम लोग dy/dx कहाँ से ढूंढते, कर्व से, कितना आएगा, 2x+1। दोनों को इक्वेट करा तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, वो आ गया -3/4। अब क्या करूं, कर्व को डाल के, कर्व में डाल के y आ जाएगा। तो हम लोगों का y हो गया -3/4 का स्क्वायर -3/4 +1, वट एवर यू गेट। वापस हम लोगों को लाइन दिया, बता, लाइन का स्लोप निकाला, y को अकेला छोड़ दिया, सबको उधर शिफ्ट किया, x का कोफिशिएंट। टेंजेंट क्योंकि पैरेलल है, तो टेंजेंट और उसका स्लोप इक्वल, तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है, और लाइन का -1/2 था। हम लोग टेंजेंट का स्लोप कहाँ से ढूंढते हैं, कर्व से। तो कर्व से डिफरेंशिएट करा, 2x+1, वो भी टेंजेंट का स्लोप, -1/2, वो भी टेंजेंट का स्लोप, दोनों इक्वल, x आ गया। y कहाँ से लाऊं, कर्व से, सब कुछ कर देगा। तो वापस कर्व में x को डाला और y आ गया। तो ये कौन, पीओसी। स्लोप पहले रेडी था -1/2, अब पीओसी हमें मिल गया, तो वापस फॉर्मूला में डाल के आपका टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। वंस वी गेट पीओसी, फिर तो पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है। मेन काम है पीओसी तक पहुंचना है। यहाँ तक सबको समझ है, किसी को नहीं आया तो बोलो, बोलो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ, माइनस और 1/2, इसलिए आपके पास लाइन का स्लोप था, लाइन का इक्वेशन था, मैंने y को अकेला छोड़ा, जो भी x के आगे है वो उसका स्लोप। पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल,
तो टेंजेंट का स्लोप भी माइनस हाफ होगा। पर हमें पता है टेंजेंट का स्लोप कौन होता है, डीवाई बाई डी एक्स होता है, पता है। तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस हाफ हो गया। अगर टेंजेंट और लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, हाँ ना। तो टेंजेंट का स्लोप कौन होगा, माइनस हाफ। हम लोग टेंजेंट का स्लोप किसको लिखते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस हाफ होगा। अब डीवाई बाई डी एक्स ढूंढा कहाँ से जाता है, कर्व से। तो कर्व दिया हुआ था, मैंने उससे डीवाई बाई डी एक्स 2x+1 निकाल लिया, मतलब 2x+1 माइनस हाफ है। अब एक्स आ गया, वाई कहाँ से लाऊं, कर्व से निकाल लिया। ये कौन, पीओसी। अब और कुछ चाहिए आपको, हो गया रेडी, पक्का। और किसी को कोई दिक्कत, कब, आपका ये है x2, कहीं से उसका रिलेशन, तो इसीलिए नो एक्सेप्शन। हर बार जो पॉइंट आ रहा है वो कर्व में डलेगा, क्योंकि और कोई को वो सेटिस्फाई करे या नहीं करे, कर्व को तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ ना। नेक्स्ट, फोर्थ सिचुएशन, कर्व। बोला वो टेंजेंट ढूंढ के दो जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। हाँ, क्या करूं, पहले लाइन का स्लोप ढूंढेंगे, कैसे, y को अकेला करके। क्या आया इसका स्लोप, -2। तो क्योंकि मेरा टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप, उल्टा साइन चेंज, हाफ हो जाएगा। कौन होता है टेंजेंट का स्लोप, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स हो गया आपका 1/2। क्लियर है। हम लोग डीवाई बाई डी एक्स कहाँ से ढूंढते हैं, कर्व से। कितना आएगा, 2x+1। तो 2x+1 हाफ हो गया, सॉल्व करके x आ जाएगा। फिर क्या करना है, कहाँ से, कर्व से। तो कर्व में डाल के y आ गया, ये कौन, और कुछ चाहिए, दिस इज स्लोप थाई रेडी। अब पीओसी भी आ गया, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल जो मांगा है वो ढूंढ ले। समझ आए सबको। अगर नॉर्मल पैरेलल बोला है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को परपेंडिकुलर बोल के ये सिनेरियो कर देंगे। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर बोला तो टेंजेंट पैरेलल है बोल के ऊपर वाला सिनेरियो कर देंगे। कोई के ऊपर से क्या, श्योर। अब क्या हुआ, इसमें इस पैरेलल था बोल के स्लोप इक्वल, या परपेंडिकुलर था तो बोल के स्लोप उल्टा और साइन चेंज हो गया। काम दोनों में ऐसा सेम है, खाली एक लाइन का फर्क है। हाँ, सपोज मैंने आपको बोला एक कर्व है, y इक्वल x² + x+1। Find the tangent which is parallel to x axis। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, जीरो। मतलब क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स जीरो। हम लोग डीवाई बाई डी एक्स कहाँ से ढूंढते हैं, कर्व से, दैट इज 2x+1 जीरो। एक्स आ गया -हाफ, वाई कहाँ से लाऊं, कर्व से। तो y इक्वल्स -हाफ का स्क्वायर -हाफ +1। आ गया एक्स और वाई, ये कौन, पीओसी। ठीक है, तो पीओसी आ गया, स्लोप पहले ही जीरो था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आ जाएगा। अच्छे से समझना ये चीज। यहाँ पे आपका डीवाई बाई डी एक्स जीरो हुआ, ठीक है। जो इक्वेशन आएगा उसमें आप क्या डालोगे, y माइनस समथिंग इक्वल जीरो, x माइनस समथिंग। तो राइट साइड तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा इक्वेशन आएगा। A line parallel to x axis looks like y equal to constant। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले अगर लाइन से सम करें, इक्वेशन ऑफ लाइन, y अकेला छोड़ा, x का कोफिशिएंट, ठीक है, आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इतना, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, अगर बोला पैरेलल टू द लाइन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, रेडी करके 1 मार्क कर दिया। फिर इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा, डिफरेंशिएट करा, डीवाई बाई डी एक्स आ गया। फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से फ्रॉम 1 से वैल्यू डाला, एक्स आ गया। ठीक है, कर्व हर इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क करते हुए जाना है। कर्व को 2 मार्क करा था, सो इस एक्स को 2 में डाला, कर्व में वाई आ गया। डिक्लेयर करेंगे, देयरफॉर पीओसी x1 y1 इक्वल टू ये डब्बा, स्लोप जहां मिला था डब्बा, हर इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग और डब्बे में डालना है। ठीक है, अगर खाली पीओसी बोला था, सम खत्म। अगर टेंजेंट और नॉर्मल मांगा है तो आगे बढ़े। फाइंड द टेंजेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बात एक है, टेंजेंट बोला तो थोड़ी ढूंढने जाओगे, इक्वेशन ही ढूंढोगे। क्लियर, कहाँ से, अगर पीओसी आ गया, स्लोप पहले ही आ गया था, फाइंड द टेंजेंट बोला है मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो पीओसी रेडी है, स्लोप रेडी है, बस फॉर्मूला में डालो। यदि नॉर्मल मांगा तो नॉर्मल का फॉर्मूला में डालो, खाली पीओसी मांगा तो वही सम कर।
आगे कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया सबको? तो हमेशा जब सम कर रहे हो, प्लान एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ऐसे शुरू मत हो जाना पहले से। ठीक है, इसलिए ये डायग्राम बनाए जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, आपका ये नॉर्मल है, ये लाइन है, ठीक है, तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, बढ़ाओगे तो टेंजेंट इसके भी तो परपेंडिकुलर है, तो उल्टा हो जाता है। तो टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन, तो टेंजेंट का स्लोप उल्टा साइन चेंज। सेकेंड, अगर आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर है लाइन के, ये मेरा नॉर्मल, ये लाइन है परपेंडिकुलर, टेंजेंट भी तो इसके परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट और लाइन क्या होगा, उल्टा हो जाता है बस, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको बोला कर y equal x square plus x plus 1. The tangent is parallel to a chord passing through 1, 2 and suppose 3, 4. Chord is a fancy name for line. बस, तो chord बोलने से डरने का नहीं जो आप लोग डरा। तो आपको बोला टेंजेंट एक और लाइन, बस उसको नाम बोल दिया chord, सेकंड, ऐसा बेकार बेकार कुछ को, डज नॉट मैटर। बनाया, उसके ऊपर दो पॉइंट दिया, क्यों दिया? ढूंढने के लिए। कैसे ढूंढते हैं? तो 4 - 2/3 - 1, 1। टेंजेंट उसके क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, तो इक्वल, तो dy/dx 1। हम लोग कहाँ से ढूंढते हैं, 2x+1 = 1, तो x आ गया 0। अब क्या करूं, कर्व में डालेंगे तो y आ जाएगा, y हो गया 1। तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 ये हो गया 0, 1। पीओसी मांगा तो सम खत्म, टेंजेंट मांगा तो फॉर्मूला में डाल देना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया डब्बा, ये इंपॉर्टेंट है डब्बा। अब जब सम करोगे मुझे इनका नीड होगा, तो मैं डायरेक्ट देखूंगी कहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मार्क। कभी कभी क्या होता है, पूरे सम में कोई कोई अलग अलग वैल्यूज अगर निकल रही होती है तो आप लोग गुम हो जाओ, तो आप लोग कहीं और का वैल्यू कहीं और डालोगे। इसलिए हमेशा हर इंपॉर्टेंट लाइन को या तो 1, 2 मार्क करते जाओ या डब्बा बनाते जाओ। डब्बा कम बनाओ क्योंकि हम लोग फाइनल आंसर को भी बॉक्स में लिखते हैं, वैसे तो लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर इंपॉर्टेंट लाइन को बॉक्स में डालने से इट मेक्स सेंस फॉर यू ऑल्सो, फॉर द टीचर ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाओ। तो हर चीज जो मैंने अभी टेंजेंट के साथ किया, सबका सब नॉर्मल के साथ भी हो सकता है। तो अब नॉर्मल से टेंजेंट में जाके ये सारी चीजें वापस कर दो, कोई दिक्कत। अब अलग सिनेरियो में जा रही हूँ। कर, ठीक है, क्वेश्चन सुनो। Find the point on the curve, find the tangent at the point where the line y equal x meets the curve y equal x square plus x plus 1. Find the tangent at the point. आपको वो टेंजेंट निकालने बोला है जो एक ऐसे पॉइंट पे बनाया जा रहा है। आगे क्या बोला मैंने, where the line y equal x cuts the curve। तो मेरा लाइन है सपोज ये y equal x, ये जहां कर्व को काट रहा है, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा। तो मतलब मैं सब कुछ जो भी करती हूँ किसके लिए करती हूँ, पीओसी के लिए करती हूँ, क्योंकि स्लोप तो मेरा दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे भी जो करना है वो किसके लिए करना है, पीओसी के लिए करना है। पीओसी मतलब जहां पे टेंजेंट बनाया जाता है, यहाँ पे टेंजेंट कहाँ बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहा है ना। तो एक बार के लिए टेंजेंट को भूल जाओ, सबसे पहला है इस पॉइंट को ढूंढने का काम। हाउ शुड आई गेट दिस पॉइंट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। हाउ डू यू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। सपोज इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बार के लिए। हाँ, तो आपको यहाँ इसको और इसको सॉल्व करना, विच एवर मेथड यू फील कंफर्टेबल, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे y था, मैंने ऊपर से y सब्सटीट्यूट करा, ये आप रफ में कर सकते हो, पैर में दिखाना जरूरी नहीं। ठीक है, x कट गया, 1 भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर 0, तो एक्स 0। वाई कहाँ से लो, कर, सब कुछ कर, तो वाई 1। तो ये 0 और 1 कौन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये हो गया 0 और 1। अब मैं इस लाइन को भूल जाऊंगी,
फॉरगेट दिस लाइन, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। ठीक है, तो मैं पहले जब इस सम को कर रही हूंगी तो मैं क्या करूंगी, आपका यहाँ पे इस लाइन को लेके ये निकाला, therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ गया मेरा 0,1। दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1, ये 0,1 हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। मैं वापस बना रही हूँ, तो y हो गया x² + x+1। यहाँ आपको पॉइंट दे दिया 0,1। ये मेरा टेंजेंट है, अब मुझे टेंजेंट ढूंढना, फॉरगेट वट एवर वॉज गोइंग ऑन अबव। नया सब क्या करूंगी, कर्व को डिफरेंशिएट करा, उसमें स्लोप तो 0,1 डलेगा, आ गया स्लोप। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले ही रेडी था, फॉर्मूला में डाल दो। समझ आए? तो कभी भी दो इक्वेशन होता है, मतलब पहले उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। वो एक्स और वाई कौन, पीओसी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, अब सब कुछ भूल जाओ। फिर से कर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब जो हम लोग नॉर्मली सम करता था वो, तो दो बार डायग्राम बना लो, पेन कहीं खत्म करने से कुछ नहीं होगा। क्लियर सबको? जो भी वैल्यू आए वो कहाँ रिप्लेस हो, कर्व में। हाँ याद रहा? सपोजिंगली ऐसा मानो कि मैंने कुछ पैरेलल करा आपका, कि y = x² + x+1। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट करा, ठीक है, यहाँ पे तो चलो छोटा ही आएगा। अब यहाँ पे कोई और कर्व है, कोई एक इक्वेशन है, आपने डीवाई बाय, आपको बोला है कि ये जो पैरेलल है अनदर लाइन 2x + 3y = 1 के, यहाँ से y कितना आएगा, 1 - 2x/3। तो स्लोप कितना हो गया, -2/3। तो टेंजेंट उसके पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx -2/3। यहाँ से यूजुअली क्या होता है, हम लोग कर्व से डिफरेंशिएट करके पुट करा, और फिर क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट मिल जाता है, एक्स का वैल्यू मिलता है। फिर क्या करते हैं, कर्व में डालते हैं, उगली नहीं आया एक्स का वैल्यू। यहाँ से यूजुअली आप क्या करता है, dy/dx हमें तो अभी पैरेलल करके मिला, ये dy/dx में कर्व को डिफरेंशिएट करके भी निकालती हूँ। आपने इक्वेट करा, यूजुअली आपको x इक्वल टू समथिंग मिल जाता है, इस बार नहीं मिला। इस बार आपको मिला x = y। कुछ भी लो, डलेगा कहाँ, कर्व में। अगर x = 1 मिलता तो मैं कर्व में डाल के y3 निकाल, y जो भी निकलता निकाल लेती। इस बार मुझे वैल्यू नहीं मिला, बोला x = y, डज नॉट मैटर, मैं x = y भी क्वेश्चन वो कर्व में डालूंगी। तो कर्व तो दो वेरिएबल का इक्वेशन था, आपको अगर x1 मिलता था उसको डालने से वो वन वेरिएबल बन जाता था। इस बार भी मैं y की जगह x लिख दूंगी, तो खाली x बचेगा, उसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। तो बस एक लाइन एक्स्ट्रा होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। अगर dy/dx इक्वल टू पैरेलल करने से मुझे स्लोप मिलना, मैं dy/dx कर्व से निकालती, तो सपोज हम लोगों को यूजुअली अभी मिलता था 2x + y = -2/3, x आ गया। हाँ, सपोज आपका dy/dx आया है x/y। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y = -3x/2। हाँ या ना? अब आपको यहाँ से वैल्यू तो नहीं मिला, वैल्यू मिलता है तो आप इस वैल्यू को कर्व में डाल देते, पर डज नॉट मैटर, अगर आपको वैल्यू नहीं भी मिला, कुछ तो मिला ही है, उसको कर्व में डाल। सपोज आया कहीं से, कर्व को डिफरेंशिएट करके x/y है, ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, इस y को कर्व में डालूंगी, और आपका सॉल्व करके x या y जो आ रहा आ गया, फिर वापस यहाँ डाल के बचा हुआ निकाल। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, यूजुअली यहाँ पे वैल्यू आ जाता है तो आप डायरेक्ट y निकाल लेते हो। इस बार एक इक्वेशन आया जिसे वापस पुट करके कर्व में आप आंसर निकाल, खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा। क्लियर हुआ ये चीज? चाहे जो आए, वैल्यू आए या रिलेशन आए, डलेगा तो कर्व में, और डलेगा ही, बीच में कहीं नहीं गुम होना। ठीक, सबको कोई दिक्कत नहीं? अब एक वैरायटी बचा है लास्ट, कर्व, टेंजेंट। हमेशा यूजुअली क्या दिया हुआ रहता है, ठीक, इस बार बोला कि फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व which passes through 1, 2। बिल्कुल नहीं दिया पीओसी, एट बोला मैंने, नहीं मतलब उस पॉइंट पे नहीं बना है। वो टेंजेंट ऐसा है जिसके ऊपर 1, 2 है। कौन बोला वो पीओसी है? टेंजेंट के ऊपर खाली एक पीओसी होता है क्या? नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। तो आपका 1, 2 कहीं और है, सपोज यहाँ
समझ आए? अगर पासेस थ्रू बोला है, डज नॉट मीन दैट इज पीओसी, नेवर। ये एक रैंडम पॉइंट है। ठीक है, डन टिल हियर। ये सबसे लंबा सम। तो अगर हायर मार्क्स के लिए आ रहा है, यही है। ठीक है, सो आपको बोला पासेस थ्रू 1,2 बना दिया मैंने। सिर्फ इसी सम, कुछ बोल रहे? ठीक। तो इसी सम में हम लोग पीओसी अज्यूम करेंगे। सपोज मेरा ये है पीओसी एच कॉमा टी। मैंने अज्यूम किया कि लेट द पीओसी बी एच कॉमा के। ठीक है, कितने वेरिएबल्स हुए, कितने इक्वेशन चाहिए, ताकि एच और के आ जाए, क्योंकि पीओसी तो हमें चाहिए। ठीक। अब ये एच और के का वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। आप लोग सोचो कहाँ से आएगा? स्लोप से आएगा। बहुत बढ़िया। ये एच कॉमा के पीओसी है, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो एच कॉमा के सेटिस्फाइज कर्व, हाँ ना? तो कर्व को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, वो कर्व है ये। मतलब मुझे क्या मिलेगा? के इक्वल एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, वन मार्क करके। एच और के का एक इक्वेशन तो आ गया, कुल तो ऊपर से है। अब और एक चाहिए, चलाया था स्लोप। बताओ स्लोप में क्या होगा? तो के माइनस, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन कर दिया। ये किसका स्लोप? वापस बोलो। टेंजेंट का। देयर इज नथिंग नोन एज कर्व का स्लोप। आ गया। अब हम लोग ये सेम चीज, इसको इक्वल टू समथिंग में तो लिखना होगा ना, तब जाके इक्वेशन बनेगा। तो ये मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला वाई टू माइनस वाई वन वाला से। हम लोग यूजुअली कहाँ से निकालते हैं? कर्व से। कर दिया डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स प्लस वन। तो ये दोनों इक्वल होगा। एक्स एच के, ये तीन। हमेशा स्लोप में डिफरेंशिएट करने के बाद क्या डलता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डलता है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा, तो ये हो गया 2h+1। ये भूल जाता आपको। आपने डिफरेंशिएट करा, आपका 2x+1 आया। अगर मैंने बोला होता कि फाइंड द टेंजेंट एट 1,2, तो आप ये वन नहीं डालते? डालते ना। तो अब उस नंबर की जगह लेटर है, तो थोड़ी हम लोगों का खत्म हो जाएगा लॉजिक। भी डलेगा, चाहे जैसा दिख तो डलेगा तो ही। तो उस h कॉमा k को मैंने स्लोप में डाला। तो x के जगह एच वाई डालने का जगह नहीं था। 2h+1। ये कौन? स्लोप किसका? टेंजेंट का। मैं एक बार डिफरेंशिएट करके निकाला, और एक बार y2 - y1 से निकाला। ये दोनों का दोनों स्लोप ही है ना, तो दोनों इक्वल होगा। तो क्या मिलेगा? 2h+1 इक्वल k - 2h - 1। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, बोलो क्या। ये पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर मेरा कर्व है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था 1,2। मैं पहले 1,2 डाल के फिर डिफरेंशिएट करती हूँ? नहीं। तो अब क्यों रूल बदला? मन में एच कॉमा के को 1,2 मानो। मैं पहले एच कॉमा के डालू और फिर उसे डिफरेंशिएट करो। एच और के तो कांस्टेंट है, सब जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक, सबको समझ आया? तो ये दो इक्वेशन आ गया एच और के का। दोनों को सॉल्व करके मैं एच और के निकाल लूंगी। एज सून एज यू गेट एच और के, आपका और कुछ बचा है? मैं वापस डायग्राम बनाई। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सपोज पॉइंट ऑफ एच और के का वैल्यू 1 और 2 आया। फ्रेश स्टार्ट। कर्व है, डिफरेंशिएट करा, डाला 1,2, आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। पीओसी सुंदर से रेडी, फॉर्मूला में डाल। यूजुअली यहाँ पे पीओसी या टेंजेंट जो भी मानता हूँ निकालते हैं। ये सेम सम नॉर्मल के लिए भी तो हो सकता है। हाँ, सपोज नॉर्मल पासेस थ्रू 2,3। ठीक, पहला काम, लेट एच कॉमा के बी द पीओसी। अब कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो कर्व से अपने को क्या मिला? k इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन। एक इक्वेशन रेडी। दूसरा यहां से, तो k - 3/h, ये किसका स्लोप है? नॉर्मल का स्लोप है। अब क्या करेंगे? यहां से dy बाई डी एक्स निकाला, कितना? 2x+1।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिप्लेस होगा, तो 2h+1। ये किसका है? टेंजेंट का। ये किसका है? तो यहां से टेंजेंट का कितना आएगा? उल्टा साइन चेंज, तो -h-2/k-3। हाँ, नॉर्मल का स्लोप हो या टेंजेंट का, उल्टा करके तो दूसरा वाला का आएगा। तो अब ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो, तो 2h+1 -(h-2) k-3। दो इक्वेशन सॉल्व किया, h और k आ गया वापस। सपोजिंगली वो था 1,2, तो कर्व है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सारा प्रोसेस सेम। पहले डिफरेंशिएट, डला 1/dx, वो नॉर्मल का नहीं है, वो टेंजेंट का है। तो अगर 3 आया तो नॉर्मल का -1/3 हो जाएगा। नॉर्मल मांगा तो नॉर्मल निकाल देना, टेंजेंट मांगा तो टेंजेंट निकाल देना। समझ आया सबको? खत्म टेंशन।